नमस्कार बंधुवर। आपने जो टाइटल देखा है, थंबनेल देखा है और उसके बाद आप हमारी वीडियो पर आए हैं। आज हम चर्चा करेंगे कुंडली के मिलान के बारे में, शादी में आ रही समस्याओं के बारे में और आपको बताएंगे कि कुंडली में कौन कौन से ग्रहों का मिलान करना बेहद ही आवश्यक होता है। अगर आपकी कुंडली में इन ग्रहों का मिलान नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं आने वाले जीवन में आपको परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा। और बहुत से लोग कुंडली नहीं मिलाते हैं और इसी के वजह से जो जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं वो आती रहती है। तो आज हम सभी विषयों पर बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आपकी शादी में अगर विलंब हो रहा है तो उसका कारण क्या है, कौन सा ग्रह जो है शादी में विलंब करता है या शादी देर से होती है, और आपके शादी में कौन से उनसे ग्रहों की, आपके जो स्त्री है या पुरुष है, तो कुंडली का मिलान कैसे होना चाहिए, कौन कौन से ग्रहों का मिलान करने से जीवन में वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा बीतता है और जीवन में बहुत सुख सुविधाएं मिलती हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको हमारी स्क्रीन पर चलना होगा, जहां पर हम आपको स्क्रीन से दिखाकर समझाएंगे, क्योंकि अगर हम बोलेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप हमारी स्क्रीन पर चलिएगा, जिससे हम आपको विस्तार से पॉइंट बाई पॉइंट ये समझाने की कोशिश करेंगे। और आप अपनी कुंडली निकाल कर रख लीजिएगा सामने, और आप भी अपनी कुंडली में इन ग्रहों का मिलान करिएगा। अगर आपकी कुंडली में ऐसे ग्रह बने हुए हैं तो क्यों ये समस्याएं आ रही हैं, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। तो चलिएगा, अब स्क्रीन की ओर चलते हैं। दोस्तों, शादी की समस्या जो है बहुत सारी हो रही है। शादी में आपने देखा है कि बहुत सारे जो आजकल शादी.com या जाते हैं और अपनी कुंडली या अपना बायोडाटा डाल देते हैं। लेकिन उसके पहले आपको बायोडाटा डालने के पहले, आपके अगर शादी के योग बन रहे हैं तो उसके पहले आपको कहीं ज्योतिष के पास जाकर कुंडली का मिलान अवश्य करवाना चाहिए। कुंडली में का मिलान कराने से बहुत फायदे मिलते हैं। क्या क्या होता है, देखो, दो प्रकार से होती है। पुरुष की कुंडली में अलग ग्रह होता है और महिला की यानी कि लड़की या स्त्री की कुंडली में अलग ग्रह होते हैं। इन ग्रहों का मिलान कराना बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे सप्तम भाव जो है, सप्तम भाव, इसे शादी के बारे में जाना जाता है, पत्नी के बारे में जाना जाता है। और गुरु ग्रह, आपकी कुंडली में जो गुरु ग्रह है वो मजबूत होना चाहिए। यानी कि लड़की की कुंडली में गुरु ग्रह का मजबूत होना बेहद ही आवश्यक है। अगर आपकी शादी में देर हो रही है, कहीं ना कहीं परेशानियां आ रही हैं, शादी विलंब हो रही है, तो कहीं ना कहीं गुरु ग्रह आपके नीच के हैं। और शादी सप्तम भाव में अगर आपके तीन ग्रह मौजूद है, आप भी कुंडली में देख लीजिएगा, शनि, राहु और केतु, अगर ये तीन ग्रह आपके सप्तम भाव में मौजूद हैं तो आप मानकर चलिए कि आज आपकी शादी में जो है विलंब होता ही रहेगा। मतलब आपकी शादी, रिश्ते बन जाएंगे, बिल्कुल शादी का डेट फिक्स हो जाएगी, लेकिन अचानक शादी टूटना या 4 दिन या 5 दिन या 1 महीने पहले ही कुछ ऐसे मतभेद होना और संबंध टूट जाना, इसका कारक होता है राहु। राहु आपको अचानक से ही ऐसी समस्या खड़ी कर देगा और अचानक से ही आपको बताएगा कि आपके पास ये समस्या आ गई है। शनि, शनि विलंब करता है। शनि आपका अगर संबंध हो गया तो संबंध तोड़ेगा नहीं, वो सिर्फ विलंब करता है। लेकिन राहु चौंकाता है, संबंध आपके होते होते टूट जाते हैं। तो अगर आपकी राशि में, आप कुंडली पर चलिएगा, सप्तम भाव में अगर आपके राहु है तो आप मानकर चलिए कि आपका शादी के योग बनेंगे, लेकिन एकदम से आपके रिश्ते आ रहे हैं, बन रहे हैं, लेकिन फिर शादी नहीं हो पा रही। तो कहीं ना कहीं सप्तम भाव में आपकी में राहु विराजमान है, इसी वजह से आपकी शादी में विलंब हो रहे हैं और देरियां हो रही हैं। अगर यहीं पर मानकर चलिए शनि देव बैठे हैं सप्तम भाव में, तो आपकी शादी के योग जो है 28 साल के बाद ही बनेंगे। 28, 29, 30, 31 या 32। लेकिन राहु अकेले बैठे हैं यहां पर, तो आपकी शादी में विलंब होगा, लेकिन फिर आपको पति या पत्नी दोनों, ठीक है, कि जो योग बनेंगे वो बहुत अच्छे बनेंगे। जीवन की बॉन्डिंग है, मतलब जो जीवन आपका बीतेगा बहुत सुखमय बीतेगा और अच्छा बीतेगा।
ये सप्तम भाव के शनि, मतलब शनिदेव क्या है, थोड़ा देर से देते हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि हाल के तुरंत कोई रिजल्ट दे दें, देर से देते हैं लेकिन लंबा टर्म देते हैं। जैसे कोई, अगर हम लोग किसी जगह पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कोई एसआईपी खरीदते हैं तो पैसा डालते हैं, तो हम देखते हैं कि हमें कोई म्यूचुअल फंड में कोई लंबा पैसा मिले, उसी हिसाब से हम डालते हैं कि पैसा हमारा डबल हो जाए। तो इस हिसाब से ही जो शनिदेव है वो आपको समय से अनुसार धीरे धीरे करके आपको लाभ देना प्रारंभ करते हैं। लेकिन राहु क्या है, अचानक आपको ऐसी कोई चीज कर देगा कि आप चौंक जाएंगे, अरे मेरी शादी तो होने वाली थी, अब क्यों टूट गई है। ये शनि का प्रभाव, सॉरी राहु का प्रभाव है। केतु, केतु व्यक्ति को आपकी कुंडली में यहां पर केतु विराजमान है, केतु आपके सप्तम भाव में विराजमान है, तो आप मानकर चलिए आपका शादी से मन हरदम भिन्न रहेगा। आप सन्यासी के रूप में रहेंगे, मतलब आप शादी पर जाना, शादी के लिए आप जाना अटक्ष नहीं होंगे, और मन आप देर ही करते रहेंगे। आपके परिवार के लोग आपके शादी को आप अच्छी तरह से नहीं लेंगे। शादी आपके मन में एक झमेला होगा, मतलब ये सोचेंगे कि यार क्यों हम किसी के जीवन में फंसे, हम आज़ाद जिंदगी में हैं, हम तो बहुत, मतलब आपका एक सन्यासी रूप जो होता है, ये साधारणा करते हैं, वही आपका रहेगा। अगर केतु है, केतु यहाँ पर विराजमान है, तो आपकी ऐसे ही देरी पे देरी होती रहेगी और आप शादी पर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे। यहीं पर अगर गुरु बृहस्पति विराजमान है, ठीक है, ये ग्रह नहीं है, सप्तम भाव में गुरु बृहस्पति विराजमान है, समझिएगा, तो ये बहुत ही जीवन साथी, बहुत ही सुखमय जीवन साथी, लग्जरी लाइफ, सुंदर पति या पत्नी, सुंदर पत्ना पति पत्नी मिलेंगे और सुंदर योग आपके रहेंगे। बहुत जल्दी ही विवाह के 1 साल 2 साल बाद आपकी फैमिली में तीसरा मेंबर भी आ जाएगा, आपके बच्चे भी आ जाएंगे। तो इसमें जो गुरु बृहस्पति का योगदान है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर गुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में बैठे हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। ये मैं लड़की की बात कर रहा हूं। यहीं पर अगर लड़के की कुंडली हो और यहां पर शुक्र बृहस्पति बैठे हो, तो ये बहुत ही गुणवान पत्नी, योगवान पत्नी, और पृष्ठा आपका जहां ससुराल होगी वहां के लोग बहुत ही धनवान होंगे और जीवन भर आपको वहां से सपोर्ट मिलता रहेगा। मतलब आपकी पत्नी आपसे बहुत प्यार करने वाली होगी। शुक्र जो है वैभव के देवता है और शुक्र दर्शाते हैं कि आपका जीवन साथी बहुत ही ख्याल रखने वाला, समझदार, योग्यता सब कुछ है, बहुत ही अच्छा रहेगा। कहते नहीं है कि आप देखो लड़की लड़का के 36 के 36 गुण मिले हैं, तो गुण का मतलब यही होता है कि गुण मिलना, ग्रहों की चाल का मिलना। अब हम समझते हैं कि कुंडली में कौन कौन सी चीजों का और मिलान करना चाहिए। कुंडली में सबसे पहली चीज होती है नाड़ी का मिलान। आपकी नाड़ी का मिलान होता है, वो आगे अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नाड़ी का मिलान कैसे करते हैं। आपकी ग्रहों की स्थिति कौन सी है, आपके तीसरे भाव में कौन सा ग्रह मौजूद है, तो आपको और आपके पति को क्या लाभ देंगे, पत्नी को क्या लाभ देंगे, यह स्थिति हम आगे के वीडियो में बताएंगे। लेकिन मैंने आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर आपके गुरु और शुक्र विराजमान है तो आपकी स्थिति ये रहेगी और पारिवारिक सुख बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो हमने आपके लिए बनाया था कि आपको ये वीडियो के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हो सके कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह मौजूद है और आपको क्या फल देने वाला है। दोस्तों, ऐसे ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा और लॉन्ग टर्म हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप पैसा इन्वेस्ट करें और हमारे साथ जुड़े रहें। ये हमारी अधिकांश सोच रहती है कि आप पैसे की बचत करें, किसी भी जगह करें, आप पैसे की बचत करें। और अगर आप शादी के लिए जा रहे हैं तो कोई भी बहुत अच्छे साइट है जैसे शादी.com, यहाँ पर अपनी बायोडाटा डाल देवे तो आपका जीवन और भी बहुत जल्द ही आपके लिए योग्य पति या पत्नी जो भी आप चाहते हैं, लड़की अगर लड़का चाहता है, लड़का लड़की चाहता है, तो आप शादी.com पर जाइएगा, अपना बायोडाटा अपलोड करिएगा, आपको वहाँ से बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हैं। तो ये सब चीज़ें आप जान सकते हैं और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद,
जय श्री राम।